बढ़ते हैं और अपनी कॉर्पोरेट चैट्स पर बातचीत लेके चलते हैं। आज हमारे साथ रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है। उन्होंने कोलकाता जोन में भी, रीजन में भी एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि लैंड एक्विजिशंस का जो मामला चल रहा है, आपने काफ़ी लैंड एक्विजिशंस किए हैं रिसेंटली। क्या व्यू बन रहा है आपका बिजनेस पे? किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं? पूरा साल अभी आगे पड़ा है, FY24, क्या मोमेंटम बन रहा है? देखिए, पिछले वर्ष हमने बड़ा अच्छा इसमें कामयाबी पाई, बिकॉज हमारा बहुत फोकस था कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, बिकॉज हमारे पास इन्वेंट्री की कमी होने वाली थी। और हमने फोकस रखा कि बिजनेस डेवलपमेंट में हमने पैसा भी लगाया, बिकॉज हमने रेज भी किया था मार्केट से उसी कारण से। और 15,000 की गाइडेंस के अगेंस्ट हमने 32,000 करोड़ की बुकिंग वैल्यू के प्रोजेक्ट्स को लॉक इन किया था। कुछ 18 ट्रांजैक्शंस थे पूरे कंट्री में हमारे। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग कमबैक था हमारा पिछले कुछ वर्षों के हिसाब से। इस वर्ष में अगर हम देखें, हमने Q1 में ऑलरेडी 2 ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं। एंड हमें लगता है कि संभावनाएं और भी मार्केट्स में प्रेजेंट हो रही हैं। बट अगर ये नंबर मैं कहूँ कि वो 15,000 कम है, ज्यादा है, आई थिंक वो हम उस ढंग से इन्वेस्टमेंट को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, किस रेट पे हमें लैंड मिल रहा है, कैसी वैल्यूएशन है, किस तरह का अपसाइड है। वो हमारे निर्धारित करता है कि हमें इधर अपना निवेश करना है कि नहीं करना है। तो अभी वो अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही हैं, इसलिए हम वो करते जा रहे हैं। राइट। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव आप प्ले करना चाह रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटीज बिग है और आप कैप्चर कर रहे हैं। और इनफैक्ट गौरव, जो रियल एस्टेट पे बड़ी रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, और की एक रिपोर्ट है जिसके डेटा को हम यहाँ कोट भी कर रहे हैं कि हाउसिंग सेल्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे। अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करें तो सेल्स या फिर बुकिंग आपको किस तरह से अब फर्स्ट क्वार्टर के लिए दिखती हैं? क्या बड़े फैक्टर्स होंगे जो आप यहाँ हाईलाइट करना चाहेंगे ये अच्छी ग्रोथ के पीछे? देखिए, अभी Q1 के हमने रिजल्ट्स तो अभी हमने पब्लिश नहीं किए हैं, तो मैं उसमें तो कमेंट नहीं करूंगा। बट मैं अगर आपको थोड़ा सा विस्तारित रूप से समझाना चाहूँ तो ये होगा कि पिछले वर्ष हमने कुछ 12,300 करोड़ के आसपास माल बेचा था, जो कि लगभग 56% हायर था उसके पिछले साल। जबकि उसके पहले 5 साल हमने 50% ग्रोथ की थी। जो 5 साल में क्या, उससे ज्यादा ग्रोथ परसेंटेज एक हायर बेस पे हमने पिछले साल डिलीवर किया है। अब हम इस वर्ष को अगर देखें तो ये मोमेंटम हमें एक्साइटिंग दिख रहा है। और टिपिकली हमारा जो व्यवसाय है, इसमें जब लॉन्चेस आती हैं तब ये नंबर तेजी से काइंड ऑफ बढ़ जाते हैं। तो जिस जिस क्वार्टर में हमारे अप्रूवल्स आ जाएंगे, आप ये नंबर देखेंगे। और हम काफी रीजनेबली श्योर हैं कि इस साल जो 14,000 करोड़ की हमने एक तरह से गाइडेंस दी है, हम उसको अचीव करेंगे। राइट। गौरव, लगातार आपके मैनेजमेंट कंपनी और इनफैक्ट लीडर मैनेजमेंट्स की तरफ से ये एक राय आती हुई दिखी है कि लॉन्चेस जो है वो प्रायोरिटी है, और लॉन्चेस को टाइम टू टाइम डेवलप करना और उन्हें फैसिलिटेट करना भी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो नए लॉन्चेस के लिहाज से लॉन्च पाइपलाइन कैसी नज़र आ रही है, और साथ ही कौन से लॉन्चेस आपने प्लान किए हैं, किस तरह के टॉप लाइन पोटेंशियल्स यहाँ पर दिखेंगे? देखिए, पिछले वर्ष की जो मेहनत हमारी टीम्स ने करी है, उस का परिश्रम इस साल हमें स्पेशली दूसरे भाग इस साल के हमें रिजल्ट्स में देना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि पूर्ण रूप से किस तरह की हमारी पाइपलाइन दिख रही है, लगभग 28 लॉन्चेस या फेज एक्टिवेशन हमारे पास इस समय हमें दिख रहा है, हमारे फनल में मौजूद हैं। अब इनमें से कितनी आ पाएंगी, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है अप्रूवल का। तो कुछ आएंगी, कुछ मिस होंगी, कुछ ऐड भी होंगी। बट हमें लग रहा है कि नेट नेट आउटकम हमारा 14,000 करोड़ का जो हमने दिखाया है कि हमारी सेल्स की गति जाएगी इस तरफ, वो हमें लग रहा है संभावना उसकी हमें अच्छी दिख रही है सर। राइट। गौरव, क्योंकि आपने फंड रेज किया एनसीडीज के जरिए, आप थोड़े से हमें बताएंगे कि वो आप फंड्स कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं? क्या डेट लेवल्स को रिड्यूस किया जाएगा? देखिए, अगर किसी भी पहले तो एनसीडीज जो हम रेज करते हैं, ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है फाइनेंसिंग की है। किसी शॉर्ट टर्म नीड से इस तरह की इंस्टीट्यूशन तो ड्रिवन नहीं होती, बिकॉज हम काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओरिएंटेड कंपनी है। हमारे पिछले साल का अगर आप देखेंगे जिस तरह के रिजल्ट हमने दिए हैं कैश फ्लो में, वो 35 करोड़ का
इफ मेरी मेमोरी सर्व सही कर रही है तो लगभग 3550 करोड़ के आसपास का नंबर हमने सरप्लस जनरेट किया था पिछले साल। तो हमने पहले भी बताया है कि हम लगभग 1 के गियरिंग रेशियो पे काफी कॉन्फिडेंट है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि वो मार्केट है जहां हम माल ला रहे हैं, माल बिक रहा है, तेजी से बिक रहा है, हम कंस्ट्रक्शन तेजी से कर रहे हैं और हम जल्दी से कलेक्शन एफिशिएंसी पे जनरेट करते हैं। बिकॉज जैसे कलेक्शन आप जनरेट करते हो और सही टाइम पे जनरेट करते हो और अच्छी एफिशिएंसी जनरेट करते हो, वो आपकी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ देता है। तो जब तक हम ये ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं और मार्केट में हम एक फ्यूचर का अगला, क्योंकि ये सिक्लिकल बिजनेस है, ये बिजनेस पिछले प्री कोविड 10 से 12 साल बहुत सॉफ्ट रहा है, गिरा है। अगले 8 से 10 साल ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, इसीलिए हम इन अपॉर्चुनिटीज को लैप ऑन कर रहे हैं। और अभी हमारा, लेकिन एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स हम बैलेंस शीट को प्रूडेंट लेवल पे रखते हैं विथ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस कि हम कलेक्शंस को जनरेट कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आज समय देने के लिए और अपने सारे सवालों के जवाब आपके इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को ये व्यूज शेयर हमारे थ्रू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।